नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज सन्नी सिंह। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं सिरसा के सिविल हॉस्पिटल से। और आपको बता दूं पूरे प्रदेश भर में आज पूर्ण विराम लगा हुआ है। आपको बता दूं जो कर्मचारी हैं, जो HRKN हरियाणा रोजगार कौशल योजना के जो कर्मचारी हैं, लगभग सारे हड़ताल पर हैं और काम जो है रुका पड़ा है। से हरियाणा में लगभग हर जगह सरकारी डिपार्टमेंट में चक्का जाम हुआ पड़ा है। आपको बता दूं इनकी मांगे जो पिछले साल पूरी हो जानी थी, सरकार ने पूर्णतः आश्वासन दिया था इनकी मांगे पूरी करेंगे, परंतु इनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई। ये मजबूर हैं अपनी सेवाएं रोकने के लिए, जनता को हानि नहीं पहुंचाना चाहते, जनता के काम में कोई रुकावट नहीं डालना चाहते, परंतु ये खुद मजबूर हैं। इनका खुद का घर बार चलाने के लिए इनको जो सैलरी मिलनी थी, जो सैलरी बढ़नी थी, वो नहीं हुई। ये आज बहुत परेशान होकर जमीन पर उतरे हैं, सड़कों पर उतरे हैं। आज सभी इस वीडियो को शेयर करें, इनकी आवाज बने, इनकी ताकत बने। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, मेरा नाम अमित कुमार है। मैं प्रधान HKRN के जो यहाँ नागरिक अस्पताल के साथी हैं उनका प्रधान हूँ, सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से। हमारे साथियों को सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था 24 जून 2024 को कि भी आप हमें वोट दे दो, हम आपको जॉब सिक्योरिटी दे दिए। हाँ, क्योंकि हमारे हरियाणा लेवल पे सर्व कर्मचारी संघ के साथियों ने सरकार को बताया था कि भी HKRN में हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 1,20,000 है। उसको 10 से गुणा करके सरकार ने वोट तो बटोर ली। आपने देखा होगा कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही हैं जहां पर थोड़े थोड़े मार्जिन से सरकार की MLA की सीटें निकली हैं। जी जी, हमारा उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है सरकार बनवाने में, क्योंकि हमें हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनकी बात समझ आई थी कि ये हमारे हित में सोच रहे हैं, ये हमारी मांग मुद्दों को उठा रहे हैं। पर्सनली मैसेज किया था, किस तरीके आपके पास वो आवाज पहुंची थी कि वोट डालो, आपकी जॉब सिक्योर करेंगे? हमने बहुत लंबे समय से 2015 से हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं सड़कों पे। हमने यहाँ 2015 में पहला बार धरना दिया था। पहले बिचौलिया ठेकेदार होते थे, उनको हमने अपने आंदोलन के माध्यम से भगाया। फिर सरकार हमारी ठेकेदार बन गई, जिसको नाम दे दिया HKRN। ये कहती है कि भी आपका जो ठेकेदार शोषण कर रहे थे, सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे कर्मचारियों को उनके हित मिलेंगे। पर मैं आपको अवगत करा दूं, हमारे सिरसा जिला से 5 आदमी एक्सपायर हो चुके हैं, जिसमें से 2 से 3 साथी तो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए हैं। उनके परिवारों को आज तक नौकरी नहीं मिली है। हमारी कई बहनें प्रेगनेंसी पे गई। इनको भी हक है सृष्टि को आगे चलाने का, बच्चे पैदा करने का, पर इनको नुकसान क्या हुआ कि इनकी नौकरियां गई, इनकी तनख्वाहें गई और इनका सिर्फ काम कार्यस्थल पे शोषण हुआ है। ये इनको मिला है। सरकार जब ठेकेदार बनी, ESI के पैसे कटते हैं, फायदा किसी को मिल नहीं रहा है। वो 5 साथी गुजरे हैं, ना तो उनकी पेंशनें लगी, ना उनको फ्यूनरल के पैसे मिले, ना PF की तरफ से उनकी पेंशन मिली। कट तो रहे हैं पर पैसे मिल तो नहीं रहे। हमारे लिए तो LWF के पैसों का भी कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे तो किसी को भी नहीं यहां मिला, एक को भी नहीं मिला। हमारे 636 कर्मचारी है पूरे सिरसा जिला में। आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल की कड़ी में हम स्वास्थ्य सेवाओं को इमरजेंसी सेवाओं में मानते हुए हमने केवल सांकेतिक हड़ताल करी है 2 घंटे की, ताकि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचे। आपको 1 साल हो गया, विधानसभा में भी आपने पारित कर दिया, राज्यपाल ने भी इस पे मोहर लगा दी। फिर ये अधिकारी हमें क्यों नहीं देना चाहते? जब हम कार्यालय के लिए काम कर रहे हैं, अधिकारियों के लिए काम कर रहे हैं, जनता के हित में काम कर रहे हैं, सरकार के लिए काम कर रहे हैं, सरकार पे विश्वास दिखा रहे हैं, फिर हमारे साथ ये जो मीठी गोली ली है माननीय मुख्यमंत्री जी, वो खत्म हो चुकी है। अब हमारा सबर जवाब दे चुका है। अब हमें फिर से मजबूर मत करिए आप संघर्ष के रास्ते पे आने के लिए। अब जॉब सिक्योरिटी हमारा एरियर बनता है, वो एरियर दिया जाए। 1 साल का तो एरियर बन गया, SOP जारी नहीं हुई है। कर्मचारियों में ये हाल है। आप अनाउंस करते हो, पीछे HKRN ने अनाउंस किया कि 5% सैलरी बढ़ गई जी, यूनियन जब बात करने गई, पर वो मिली नहीं इस महीने। कब मिलेगी वो बताइए हमें, कब मिलेगी? मीडिया के साथी हमारी बात को माननीय सरकार तक पहुंचाए, मुख्यमंत्री तक पहुंचाए, हमारे स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचाए कि ये हमारे साथ हो क्यों रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा अन्याय है और हमारा शोषण है। आप सबको बता दूं, पूरे भारत देश में लगभग 25 करोड़ लोग आज हड़ताल पर बैठे हैं। वो मजबूर हैं सरकार की नीतियों द्वारा, जो आश्वासन दिए जाते हैं, झूठे
वादे कर कर वोट लिए जाते हैं, जनता को बाद में परेशान किया जाता है। आज उसका ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। और अगर ये ना मांगे पूरी हुई तो क्या आगे स्टेप? हमारे पास, अगर हमें सरकार मजबूर करेगी, हमारे पास केवल एक ही रास्ता है, वो है संघर्ष का। हम अभी भी अपनी माननीय सरकार पे विश्वास जताते हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि भी जल्द से जल्द जॉब सिक्योरिटी को लागू किया जाए, एसओपी को लागू किया जाए और हमारे खातों में तनख्वाह दी जाए। बातों से हमारा पेट नहीं भरेगा। अगर ये हम ना यहाँ हुआ, काम करते हैं। अगर ये ना हुआ, आप हड़ताल पे दोबारा बैठेंगे, दोबारा संघर्ष करेंगे? वो हमारी जो जिला की कमेटी, हमारी राज्य की जो सर्व कर्मचारी संघ की कमेटी निर्णय लेगी, उस अनुसार हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। सरकार अगर घोषणा करते भी आपको रिप्लेसमेंट ही कर देंगे, आपकी जगह कोई और लगा देंगे, फिर क्या करेंगे आप? लड़ाई तो जारी रहेगी। मैं नहीं लड़ूंगा तो कोई और लड़ेगा। शोषण के खिलाफ तो आवाज उठती रहेगी। सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो को शेयर करें। हमारे साथ कुछ माताएं बहनें हैं। हाँ जी, बोलिए। इनकी भी बात सुनिए, जी, बोलिए। कितनी गंभीर बात है। बताइए जी। सर, हम लगातार 2018 से काम कर रहे हैं, पर अभी तक हमारा आज तक कोई वेतन में एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई। काम पूरे हॉस्पिटल का, हम यहाँ जिला हॉस्पिटल में 6 बंदे कर रहे हैं, तो पूरा बर्डन 6 बंदों का। क्या काम संभाल रहे हैं आप? हम कंप्यूटर का, जैसे फाइल बनवाने पेशेंट की, डिस्चार्ज करना जो आयुष्मान के जरिए है। सिविल हॉस्पिटल जो एडमिट होता जी है जी उसका? जी, वो सारा एडमिट करने से लेकर डिस्चार्ज तक सारा काम हमारा रहता है और क्लेम सबमिट करना होता है, जिससे हमें आज तक किसी प्रकार से कुछ भी नहीं मिला सरकार की तरफ से। जो सैलरी है वो 5,000 रुपये दी जा रही है, 50 रुपये पर इंसेंटिव है, उससे कुछ नहीं हो पड़ा। इन्होंने काफ़ी बार, हमने धरना भी दिया है, साथ में जाके भी हैं, आज तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। और जब से हमारे प्रधान जी के साथ में लगे हैं, तो ज़रूरी ये है कि हम इनके साथ में लगे रहें, तो आगे हमारा काम हो, हड़ताल पे ना जाना पड़े, ऐसा कुछ काम करें। ये आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारे देश की युवा शक्ति है। देखिए, ये सारे भोले भाले मासूम चेहरे हैं जो पढ़ लिख कर, मेहनत कर कर अपनी नौकरियों पे स्थापित हुए हैं। परंतु बता दूं, ये पीछे देखिए, ये हरियाणा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम है। ये ऑफिस बनाया गया पीछे, ये शायद इसीलिए बनाया गया भी कर्मचारियों को परेशान करो, उनको मेंटली टॉर्चर करो, फिर वहां पे एडमिट करो। नागरिक अस्पताल में सिर्फ एक MLR और सिर्फ एक नशा मुक्ति, 2 ही काम के लिए ये मशहूर है पूरे देश भर में, नागरिक अस्पताल सिरसा का। आपको बता दूं, सिरसा में जो सेवाएं देनी चाहिए थी और इस स्वास्थ्य सेवाएं जहां जरूरी थी वो मुहैया नहीं करवाई जा रही, परंतु लोगों को इस तरह परेशान किया जा रहा है। यहाँ के कर्मचारियों को परेशान किया, यहाँ माताएं बहनें बहुत परेशान है। राम राम जी। डबल काम लेते हैं सर, कच्चे कर्मचारियों से ही सारे। अच्छा। हाँ जी, कोई सुविधा तो नहीं। पक्के कर्मचारी छुट्टी भी जाते हैं दादा? पक्का छेड़ते ही नहीं, बोलते ही नहीं सर। पक्का ये कुछ नहीं कहते? कुछ भी होते, एक बार मना करते उनको कुछ नहीं कहते। कुछ नहीं हमारे से कहते। डबल काम लेते, वार्ड सरमट का भी करो, तो आप क्या का भी करो धमकी सर। क्या देते हैं, क्या कहते हैं उसके बदले में? बस ऐसे ही बोलते हैं, भी करना पड़ेगा अपने काम। नौकरी से निकलवाएंगे, ऐसा कुछ तो नहीं नहीं, बोलते? ऐसे तो नहीं बोलते, पर भी ऐसे बोलते हैं आपको करना पड़ेगा। अब क्या करे, क्या भाई, तो मजबूरी होती है सर। और सर मैं तो ना 2009 की लगी हुई, मेरे को 16-17 साल हो गए लगी। जी। पहले DC रेट पर लगी थी, 2024 की पॉलिसी में भी हम परमानेंट नहीं किए। उस टाइम पे थी पॉलिसी, तो यहाँ वाले ने किसी ने हमारे कागज नहीं भेजे सर। हम 11 बंदे थे, तो हमारे किसी ने कोई कागज नहीं भेजा सर। इनका दुख सच्चा है, आप सभी वीडियो शेयर करें, इनकी आवाज बने, इनकी ताकत बने। हम 2009 के, ये बेचारे, इनको 10 साल हो गए, हमको 15-16 साल हो गए सर। देख लो, हमारे साथ इतना शोषण किया जाता है सब, कोई नहीं सुनता सर हमारी। ये खुद CM और डिप्टी कोई नहीं सुनता सर। हमारे 2014 में पॉलिसी आई थी सर, उसमें भी हमारे इन्होंने पता नहीं डॉक्यूमेंट भेजे या नहीं भेजे। उस पॉलिसी में क्लर्क सारे परमानेंट हो गए जी उस टाइम पे। अच्छा अच्छा। हम रह गए 11 के 11 बंदे। अब किसी से सुना है भी इन्होंने कागज नहीं भेजे। कागज इतना नहीं शोषण हो रहा है सर हमारे साथ। 16-16 साल हो गए हमको 11 बंदों को। राम माता, क्या कहोगे आप? सर मेरे तो यही है, भी हाथ जोड़ के विनती है सरकार को, भी मेरा PF सही कर दे और मेरे घर की कंडीशन है, जब मन भी कुछ हो भी जावे नहीं तो मेरे बच्चा सुविधा मिल जाए। मेरे बच्चा को, बेटा को बहुत परेशान हूँ मैं। वो शादीशुदा बिन कमान के देने वाला कोई नहीं है। जो मैं लेके जाऊँ, मैं जल्दी सामान लेके जाऊँ घरे। कोई काम नहीं करते बच्चे? काम वो भी बच्चों को करे कौन से, वो दिमाग की दिक्कत है विंगे, हाथ भी कट गया विंगा ना, वो नाई का काम करता वन कुत्ते वाली मशीन में अपने आप हाथ दे दे कोई। कंटो कौन कटो सके, खुद अब विंगी पेंशन भी कौन बांध सके सर। मैं सारा मिनट कर ली भी, चल विंगी पेंशन बन जाए तो जो आग विंगा भी कुछ खा ले, टाइम पास हो जाए। सर मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी यही रिक्वेस्ट है भी और कुछ ना हो, जो मेरा भी कुछ हो जाए, जब मेरे बच्चों भी कुछ कर लेनी तो घर की देखभाल कर ले। कितने साल हो गए आपको लगे? मना 12 साल हो गया पूरा। 12 साल हो गए। इसी तरह मिट्टी गोली देता है सरकार। पहली तो सर मैंने
मेरी वो पीएफ आना दिखा, मेरा 2 बारी मेरा निकला है, मैं क्यों गप मारू भी 2 बारी निकला है। यूं बाद में मेरा कागज ही गलत कर दिया, तो गलत तो कर दिया, कट्टा भी निकल तो जाना चाहिए ना। मैं रोहतक जाए, मेरी बेटी करनाल जाए, फिर मेरी बेटी रोहतक जाए, फिर मेरी बेटी करनाल जाए, बस वो मेरी बेटी है और भाई मेरी शादीशुदा वाली है। और मैं सोचूं भी चल मेरा ठीक कर देगा, नाम गलत हो रहा, देखो एक नाम सही करने खातर कौन कर सका भी। मेरे घर की इतनी कंडीशन है, मेरा राशन मिलता नहीं, वो मेरे कार्ड भी काट दियो, बीपीएल कार्ड हो मेरे, वो भी काट दियो, बोगियां काट दियो, क्या सरकारी जॉब लग गई है। और मेरा घर देखो ना, तो झोंपड़ी है, एक कमरो है मेरा, और मीटर भी मैं अभी 5 महीना हुआ, अभी मैं लगवा ये कोई बहन भाई के थार वर्गा लगवा दी मेरे, ठीक है। और घर भी देख सको मेरे पंचायती जगह में, मेरे कोई घर भी जगह भी कोनी नहीं मेरी, मतलब वेरीफाई नहीं किया, आपका कार्ड काट दिया, राशन कार्ड। हाँ मेरा कार्ड काट दियो, कहेंगी तो ना बेटी की भी जॉब है और इनकी बंदे की भी जॉब है। बंदे के जो बाबा किंगा कहना मैं कापी बनवा लेंदी, कापी बन तो गई भी, मैं 1 रुपया भी कोनी आयो नहीं। और मेरी बेटी पढ़ गए बीए और घरे बैठी है, फार्म भी सब कुछ करवा दिया, तैयारी भी कर ली, बिंगो नंबर कौन पड़े, आज भी जाके देखो घरे बैठी है। और मैं ना रिश्ता खातिर कहूँ भी मेरे रिश्ता करूंगी तो मेरे कने 1 रुपया को नहीं सर, मैं क्यों मेरा पीएफ बना निकला तो मैं छोरी को चुन्नी चढ़ाव कर दी, 2 मैं ब्याही बैठी हूँ और 2 मेरे बेटा, वो मेरे बेटा को मैं बहुत परेशान हूँ सारा। और मेरी इतनी रिक्वेस्ट है जो मेरा भी कुछ हो जाए, मेरे बेटा का भी कुछ हो जाए, तो मेरे घर परिवार की देखभाल करे। मेरे पता कौन लगा, मेरा नहीं एकदम अब ना ये रोग लग गया मेरा, और रोग अठी लग गया मेरा हॉस्पिटल में। मैं इतनी तकड़ी आई, परेशान कौन आने, कोई स्टाफ ने पूछ के देख लिया, मैं इतनी मोटी इतनी तकड़ी, मेरा सिर भी कौन दुखियो करे, तो मैं जमा बैठ गई, बिल्कुल बैठ गई। चोट लग गई नहीं तो मेरी हॉस्पिटल का कारण ही लगी, पेंट करती करती 12 गई, एक दिन छुट्टी मारी, वो बोड़िया पर गिरी थी मेरे, वो ये थोड़ा बहुत कोई भी काम करना, हाँ काम करा, पहला दिन करे और 15 दिन तक मेरी आंख निकलने वाली होगी, सारा स्टाफ डॉक्टर ने पता है। अच्छा, अपन बचोट मेरी घरे जाके लगी। तो जो लोग कहते हैं फैमिली आईडी में कोई दिक्कत नहीं आती, सही करेक्शन चल रही है, राशन कार्ड लोगों के नहीं कटे, जनरल लोगों के राशन कार्ड कटे हैं, ये माता उस राशन कार्ड के चश्मदीद गवाह हैं कि इनके खुद के राशन कार्ड कट चुके हैं। एक नौकरी मिली है, परंतु नौकरी भी इतनी में सैलरी भी इतनी है, जिससे घर का गुजारा भी ढंग से नहीं हो पा रहा। आप क्या कहेंगे? हमारा राशन कार्ड भी नहीं, फालतू को कहते कि सैलरी हम इतनी बढ़िया ले रहे हैं, 18,000 सैलरी आ रही है, तो सैलरी हमें बताओ तो सही कहाँ पर आ रही है हमारी 18,000 रुपए सैलरी, हमें दो तो सही 18,000 रुपए, हमारी 14,000 सैलरी भी नहीं, उसमें भी काट लेते हैं APF सब कुछ करके। और हमारे रोग लग गए यहाँ 2016 में लगी हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन अब तक इतने मेरे रोग लग गए, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं, ESI कार्ड का कोई बेनिफिट नहीं मिला मेरे को। मैं यहाँ तक कि मेरे 3 ऑपरेट हो चुके हैं, मेरे को IS कार्ड का कोई वो नहीं मिला है। और हमारे इतने कर्मचारी हैं, कोई तो किराए पर रहता है, कोई लेडीज ही घर चला रही है, उसके लिए बेनिफिट क्या है? हमें कोई बेनिफिट नहीं है। IS कार्ड का और राशन कार्ड का हमें कोई मिलता था बेनिफिट, वो भी कहते कि तुम कर्मचारी पक्के हो, पक्के कर्मचारी हो। कहाँ है हम पक्के कर्मचारी? हमें स्कूटी भी नहीं दी अभी तक, 2015 में हो गए, अब तक क्यों नहीं दी? किस लिए नहीं दी सरकार? हमें कहते हमें वोट दो, हम तुम्हें ये देंगे। कहाँ है सरकार? वोट कहाँ है? हमारे वोट, हमारे अधिकार था वोट का, हम देंगे तो देंगे ना, हमें दिया नहीं अब तक कुछ भी। और ये कहते कि हम ये देंगे, क्या दिया इन्होंने? बोलो, पूछो पहले, किसी ने कुछ नहीं दिया हमें। हम यहाँ पर करते हैं, हमारे टॉर्चर दिया जाता है, 3-3 कर्मचारियों का काम अकेले करते हैं, 3-3 कमरे, कोई किसी का वार्ड कर रहे हैं, कभी कोई किसी का। सुबह काम करते हैं, सुबह आते हैं, फिर हमें टाइम से जा रहे हैं, कभी नहीं कहते रोट खाना खा रहे हैं, तो तुम खाना कैसे खा रहे हो? क्यों हम खाना नहीं खा सकते? हम किसी के साथ बैठ नहीं सकते। हम CL हमारा हक CL का, लेकिन हम CL ले लेते तो कहते तुम CL लेके कहाँ जाओगे, हमारा काम कौन करेगा? क्यों? हम कोई हकदार नहीं है, हमारा कोई चीज का नहीं है, कर्मचारी यही है। क्यों फिर पक्के कर्मचारी किस लिए रख रहे हो तुम? पक्के कर्मचारी मत रखो, कच्चे कर्मचारियों को सैलरी दो पूरी, हम करके दिखाएंगे डबल काम। आप बीजेपी में हो, कांग्रेस में, ये बताओ भैया। मैं तो किसी में नहीं हूँ। लोग कमेंट करेंगे भी आपके खिलाफ बोले सरकार के, आप किसी अन्य पार्टी के हो। मेरे को कोई डर नहीं लगता, मैं ये सच्चा दुख रो रहे हैं अपना, इनके जो दुख है सच्चे हैं। आश्वासन दिया सरकारी नौकरी का तनख्वाह 14,000, EPF करता है, सरकारी कोई सहयोग नहीं मिलता, कोई इलाज में सहायता नहीं मिलती। 2023 में मैंने ऑपरेट करवाया था, इमरजेंसी हो गई थी, मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरे साथ साथ मेरे ही वार्ड की दूसरी बहन का हुआ, एक तीसरी का, हम तीनों का आगे पीछे ऑपरेट हुआ। सर हमें और तो क्या देंगे, इन्होंने हमारे पैसे काट लिए।
14 दिन हम ऑपरेशन में छुट्टी पे थे, 14वें दिन तो हम आ गए ड्यूटी पे, क्योंकि हमें पता लगा भी हमारे पैसे कटेंगे, तो अब पैसे कहाँ से कटवाएं। हम जैसे भी गिरते पड़ते ड्यूटी ज्वाइन कर ली हमने। बुखार हमें आ रहा है, इन्होंने इतना भी रहम नहीं खाया कि लड़कियों ने ऑपरेशन करवाया, कम से कम अब तो सैलरी दे दो, हमारे वो पैसे भी काट ली जो 14 दिन हम छुट्टी पे थे। और तो ये हमें क्या बेनिफिट देंगे बताओ, ऐसी सरकार। फिर मेडिकल हमें बोलते हैं मेडिकल मिलते हैं, कोई मेडिकल नहीं मिलता सर। हमें आज दिक्कत हो जाए, अब हम जाते हैं हमें मेडिकल दे दो, उससे लिखो, उससे करवाओ, ये लाओ वो लाओ, मतलब इतने कागज बता देंगे कि बंदा हताश हो जाता है जी। भी पूरा दिन कागज पूरे करवाएं। फिर सर क्या बोलते हैं कि आज जो आप कागज कंप्लीट करवा रहे हो ना, तो आज का ऑफ ही लिखा जाएगा। आज तो हम यही हैं, अच्छा, आज तो हम कागज ही पूरे कर रहे हैं, आज की ही मेडिकल लिखी जाएगी। ये कौन सा आप करते हैं सही कार्रवाई? सभी ऐसे ही करते हैं सर, किसी एक की बात नहीं है, कोई नहीं अरे करता। हम 2018 में मैं प्रेगनेंसी लिस्ट मेरी दिक्कत थी, मेरे को 4 दिन का रेस्ट दिया गया था, मेरे को तो हटा दिया गया। 2016 में मेरे को इतना गया, 2020 में मैं लड़ाई लड़के फिर 2020 में आई हूँ। तो बताओ बीच में मेरा कहाँ गया वो सब कुछ। मैं इतनी मेहनत करके फिर भी मैं लड़के आई हूँ। 2018 में मेरे को 4 दिन का रेस्ट दिया मैडम ने, कहते हटा दिया तुम्हें, तुम काम ड्यूटी पर नहीं आते। क्यों? काम से मतलब है, ये क्या मतलब हुआ? हमें 10 मेडिकल मिलती है साल में, तो उसमें ये प्रोसेस है भी 1 महीने में 1 ही मेडिकल ले सकते हैं। 1 दिन आके मेडिकल लिखवाओ, उसी दिन का मेडिकल होता है। 1 महीने में 2 या 3 लेंगे तो पे कट जाएगी। ये एक थाली परोस के आगे रख दी गई है जो हम खा नहीं सकते। किसी को मेडिकल का मतलब क्या है? मेडिकल का क्या मतलब है कि आप बीमार हुए, ये तो नहीं आज बीमार हुए हो कल आप ठीक हो गए, एक मेडिकल मिलेगी। क्यों? बंदा 10 दिन भी बीमार हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है, तो उसे उस हिसाब से मेडिकल मिलने चाहिए ना। नहीं मिलता सर, कुछ नहीं मिलता। कहने की बातें हैं बस, हमें तो हमारे ओप पे ही आज नहीं है, बंदा नहीं है, बंदा अरेंज करो, बंदा लेके आओ। हमने कोई बंदों की फैक्ट्री लगा रखी जो हम बंदे देंगे इनको? मेडिकल ले लो, फिर उनके पैसे काट लेंगे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा भी। काम पर बुला भी लेंगे, करवा भी लेंगे, फिर एब्सेंट लगा देंगे। तो सभी से अनुरोध करूंगा वीडियो शेयर करें। आप इस वीडियो को यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक जरूर पहुंचाएं, ताकि इनकी सुनवाई हो। क्या पता उनके पास क्या यहाँ समस्याएं हैं और उनके पास क्या वहाँ दिखाया जा रहा है। यहाँ के जो नेता हैं, जो सही आईना बने इनका, वो यहाँ से देखते कुछ हो रहा है, बताते कुछ हो रहा है। मुख्यमंत्री जी को लगता है सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पर यहाँ लोग बहुत परेशान है। हाँ जी, सर ऐसे मैं 2 आदमी ड्यूटी करता हूँ, 3 आदमी अकेला। ड्यूटी करने के बावजूद मेरे सैलरी काटी जाती है, फिर टॉर्चर कराया जाता है मेरे फ्रेंड। फिर कहते हैं मैं काम के लिए दूसरे एक्स्ट्रा काम के लिए जवाब देता हूँ ना, फिर लिख के दिया जाता है ये मेरे से बदतमीजी करता है। अच्छा। ऐसे सलूक करे जा रहे हैं मेरे साथ। जो टायर पंचर हो गया मेरे को मास्टर अपनी बना के फिट कर दिया। मैं कहता हूँ मैं मेरे को सुनाई करता नहीं है, जब भी बोलता है प्योम ऑफिस चल वो कर दूंगा वो कर दूंगा। अभी मेरे सर 8 दिन की एब्सेंट लगा रखी है मेरी, मैंने हाथ जोड़े, मैं गरीब आदमी। अब आप खिलाफ बोल रहे हो, आपके अधिकारी आपको हटवा देंगे फिर? हाँ जी, हटा दे क्या रही फिर गुलामी से ठीक है, गुलामी से तो कमा के खाना है, बच्चे पालने हैं, अकेला कमाने वाला, रेंट का मकान है। यहाँ आस करके बैठे कुछ मिलेगा सरकार से, ले भाई कुछ भी नहीं है यहाँ। जो टायर पंचर होगा वही फिट कर दिया मेरे को। बोलता हूँ तो क्यों बोलता है, बोल मत कहते हैं, नहीं डालेंगे ऐसे बोलते हैं। कौन बोलते हैं ऐसे? बोलते हैं अब नाम क्या लूँ आपको? बोलने लो, समक्ष लो, कोई दिक्कत नहीं। मैं गरीब बोलने वाला, मेरे पास ड्यूटी करने के बावजूद में 3 आदमी काम करने, अगर काम के दूसरे काम के लिए जवाब देता हूँ ना, तो कहते हैं क्यों जवाब दिया, सेट लगा के भेज देते, क्या करें पाओ। परेशान हो, अकेला कमाने वाला, रेंट का मकान है, 2 बच्चे के साथ, मार्गन शहर है। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? देखिए सनी सर, पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं कि आप इन सभी कर्मचारियों की आप आवाज को अपने चैनल के माध्यम से मीडिया तक सभी जनता के पास पहुंचा रहे हैं। देखिए सभी कर्मचारी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परेशान है। कोई किसी का बेटा जा चुका है, किसी की माँ जा चुकी है, किसी का बाप जा चुका है, किसी के बच्चे चले गए हैं, तो हर कर्मचारी कहीं ना कहीं पिसा हुआ है। क्यों? सरकार हमें कर्मचारियों को कुछ भी नहीं मुआवजा नहीं दे रही इस चीज का। और दूसरी बात, जो सरकार से हमें एक राशन के रूप में जो राशन मिलता था, वो सुविधाएं सभी कर्मचारियों की समाप्त कर दी गई है। जो बीपीएल परिवार थे, जो मिलता था, जब से हम कौशल रोजगार में ऐसा डाले हैं, सभी जितने भी कौशल के कर्मचारी है, सभी का बीपीएल राशन कार्ड काट चुके हैं। क्या हम पक्के कर दिए गया? जो हमारा सभी का ये बीपीएल कार्ड काटा है, हमें पक्का तो नहीं किया सरकार ने, फिर हमारा शोषण क्यों हुआ है? हमारे राशन क्यों काटे हैं? हमें जो सरकारी सुविधाएं मिलने चाहिए थी, वो हमें कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। तो सभी से अनुरोध करूंगा आप इस वीडियो शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जो बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।